स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन की पहली किस्म पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये कोई भी ऐसा वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप जिसको आप किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। तो यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। A word or a group of words that is used in place of a noun is called pronoun. Pronoun जो है इसकी काफ़ी अक़साम हैं जिन्हें हम बतदरीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें भी एग्जांपल्स जो हैं वो हम साथ डिस्कस करेंगे और बाकी जो प्रोनाउंस हैं किस्में उनके साथ भी उनकी हर एक की जो डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको उसी में से सिर्फ और सिर्फ जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है इसके साथ देने के लिए भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है ये ऐसा प्रोनाउन है कि जिसको आप 3 पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। 3 पर्सन्स जो हैं ये वो 3 पर्सन्स हैं कि जिनकी आम तौर पर बात हो रही होती है या जिनको आम तौर पर जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आम और खास क्या तमाम जुमलों में इन्हीं 3 पर्सन्स को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज दैट पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट समथिंग और टॉकिंग टू समवन। जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, इसे आप उर्दू में मुतकल्लम कह सकते हैं, कलाम करने वाला। जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं यूं कह के पुकारूंगा, वो सेकंड पर्सन है। और जिस चीज, जिस शख्स या जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज, जिस शख्स या जिस जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो होगा थर्ड पर्सन। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात की जा रही है दैट इज थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये भी, सेकंड भी और थर्ड पर्सन भी, तीनों ही सिंगुलर फॉर्म में भी आते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी आते हैं। यानी कि मैं और हम, सिंगुलर और प्लूरल, मुझे और हमें, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, मेरा या हमारा, या मेरी या हमारी, तो ये भी सिंगुलर भी हो गया और प्लूरल भी। इसी तरह से जिस शख्स से बात की जा रही है वो एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह से जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी अकेला भी हो सकता है या अकेली, और वो भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन्हीं तमाम को हम डिस्कस करेंगे इस टेबल के थ्रू। ये टेबल आप इस तरह से बनाएंगे कि सबसे फर्स्ट जो रो और कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट बॉक्स में आप पर्सन लिखेंगे और इस पर्सन के नीचे इस कॉलम के अंदर 2 लाइन के को जो है ना एक कहने के रो बना के उसमें फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में सिंगुलर, नीचे वाली में प्लूरल। अगली 2 लाइन का एक डिब्बा बनाएंगे और उन 2 लाइन में ऊपर वाली लाइन जो है उसके लिए सिंगुलर और नीचे वाली के लिए प्लूरल, ये होगा सेकंड पर्सन। और आगे के 2 लाइनों का एक डिब्बा बनाएंगे और वो होगा थर्ड पर्सन के लिए। और थर्ड पर्सन भी उसी तरह पहली लाइन ऊपर वाली जो है वो सिंगुलर और नीचे वाली जो है उसमें प्लूरल आएंगे। ऊपर जो आपके फर्स्ट रो बना रहे हैं, इस फर्स्ट रो में जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स में आप लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस होता है कि जब आप जिस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं उस प्रोनाउन को उस हालत में लिख रहे हैं कि जब वो काम कर रहा है। When the pronoun you are using or going to use is referred to or is talked about at the time when that is used as a subject, a doer of a verb, तो उस वक्त आप उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे।
उसके बाद आ जाएगा उसका दूसरा बॉक्स जो है पहली रो का, इसमें आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट से निकला है, ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस कि जब आप प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं इस तरह से कि उस पर कोई काम हो रहा है, तो उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। और पोजेसिव केस पोजेशन से निकला है, पोजेशन मींस किसी की मलकियत होना, तो मलकीती केस या मलकियत वाला केस। तो इसको आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी की मलकियत को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपकी दूसरी रो है और दूसरा कॉलम, इसमें देखें कि सब्जेक्टिव केस में सबसे पहली चीज जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, मैं, यानी कि बात करने वाला। दूसरे नंबर में आएगा वी, हम, यानी कि बात करने वाले, जमा, सिंगुलर और प्लूरल। ऑब्जेक्टिव केस में जब आप आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई को ऑब्जेक्टिव केस में जब इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आई पर जब काम हो रहा होगा, तो फिर ये आई नहीं यूज होगा, फिर ये भी होगा। जैसे जुमला, इसके बारे में अगर हमने डिस्कस करना हो तो आई के यूज वाला जुमला होगा आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। और इसी जुमले को जब आपने ऑब्जेक्टिव केस में आई को यूज करना है कि सेब मुझसे खाया जा रहा है, एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, तो आई को आपने ही में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आई की जब आपने पोजेशन शो करनी है तो माय और माइंड से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों का माय और माइंड का पद जो है वो हम इस टेबल के बाद डिस्कस करेंगे। वो जो इन दोनों की यूजेज का डिफरेंस है उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि और के साथ और एस कब लगता है, योर के साथ एस कब लगता है, और देयर के साथ THEI आता है, देयर के साथ एस कब लगता है। यानी कि देयर, योर्स और माइंड जो है और माय, इन तीनों चारों के अलग अलग यूजेज जो है वो क्या हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। वी को जब ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये अस हो जाएगा, यानी कि वी कॉल्ड देम, हमने उनको बुलाया या हमने उनको कॉल की, तो दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमें कॉल की, या दे वर कॉल्ड बाय अस, हमने उनको कॉल की या हमसे उनको कॉल की गई। उसके बाद इसकी पोजीशन आती है OUR वाला और। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी सब्जेक्टिव केस में यू है। अब यही जो यू है ये ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम रहेगा। आई रिक्वेस्ट टू यू, यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी, कि जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तब भी यू है, जब ये सब्जेक्टिव केस में है तब भी ये यू है। ये सिंगुलर है तो भी यू है, प्लूरल है तो भी यू ही यूज होगा। उसके बाद जब पोजेशन इसकी शो करेंगे तो योर या योर्स, तो सिंगुलर के लिए भी योर, प्लूरल के लिए भी योर, और सिंगुलर के लिए भी जो अगली हम इसकी डिस्कशन करेंगे उसमें योर्स और प्लूरल के लिए भी योर्स इस्तेमाल हो सकता है। वो पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से केसेस में एस लग के योर इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही, शी, इट। इसी को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करते हैं तो ही जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ही में, शी कन्वर्ट होगा हर में, और इट जो है ये इट ही रहेगा। इसकी जब पोजेशन शो करेंगे तो ही की पोजेशन जो है वो हिज से रिप्रेजेंट होगी, शी की पोजेशन जो है वो हर से रिप्रेजेंट होगी, और इट की जो है वो इट के साथ एस लगा के इट्स बना के होगी। अब इट्स जो है इसका यूजेज हम करते वक्त गलती करते हैं कि बार बार आप अपॉस्ट्रोफ लगा देते हैं इट के बाद एस के ऊपर। ये गलती इट्स को जब आप मलकियत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी मत करें। यानी कि अपॉस्ट्रोफ का इस्तेमाल इट के साथ एस लगाते हुए पोजेसिव केस में कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इट का जो पोजेसिव केस है वो बगैर अपॉस्ट्रोफ के एस है, और जब इसके ऊपर आप अपॉस्ट्रोफ लगा लेते हैं तो उसका मतलब है कि इट इज की शॉर्ट फॉर्म बना दिया आपने, यानी कि इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। तो ये मिस्टेक जो है, ये कॉमन मिस्टेक जो आपकी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आता है उसमें आपको ये मदद दे सकता है। तो
इट की जो पोजेशन है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल जो है इसको थर्ड पर्सन को सिर्फ और सिर्फ दे के साथ ही यूज करते हैं, जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दे का जब ऑब्जेक्टिव केस करेंगे लाएंगे दे को तो धन हो जाएगा, और दे का जो पॉजेसिव केस है उसमें आप देयर यूज करते हैं, THEIR देयर। ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि माय और माइन के यूजेज में क्या फर्क है। और के साथ एस यानी कि ऑज, और योर के साथ एस यूअर्स, और देयर के साथ एस लगा के देयर्स जो है ये कब इस्तेमाल किए जाते हैं। माय और माइन हिज ही रहेगा, हर और हर्स, देयर और देयर्स, योर और योर्स, और ऑज, इट और इट्स। इनके यूजेज में डिफरेंट जो है ये स्पेस पर है कि ये जो है माय, हिज, हर, देयर यानी कि जिनको आप एस के बगैर इस्तेमाल करते हैं ये सारे कहलाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। जिनके साथ आप एस का यूज करेंगे और माय को माइन की फॉर्म में यूज करेंगे इनको हम पॉजेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। ये मजीद आगे प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी होगी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्यों कहलाते हैं और ये पॉजेसिव प्रोनाउंस क्यों कहलाते हैं? ये जो है ये इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं कि एडजेक्टिव को हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है ये कोई भी ऐसा लफ्ज है कि जो किसी नाउन के साथ आता है उससे पहले और उसकी क्वालिटीज को, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं या वो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है और उससे पहले आता है जिसके साथ आप इसे डाल रहे हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि माय का यूज जब हम करते हैं दिस इज माय बुक, तो बुक से पहले आ रहा है और बुक की क्वालिटी को शो कर रहा है कि बुक जो है वो मेरी है, पोजेशन है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से हिज, दिस इज हिज पेन, ये उसका कलम है, तो ये भी पेन से पहले आ रहा है और क्वालिफाई कर रहा है पेन को कि ये किसका कलम है। इसी तरह से उसके बाद आता है हर, हर जो है हर भी इसी तरह से जिसके बारे में बात कर रहा है उससे पहले आ रहा है दिस इज हर चेयर, ये उसकी कुर्सी है, तो हर जो है वो चेयर से पहले आया है, चेयर को इसने क्वालिफाई किया कि किसकी कुर्सी है, उसकी कुर्सी है। देयर भी उसी तरह से प्लूरल में, इट जो है ये भी उसी तरह से, उसके बाद और योर जो है ये सारे के सारे इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो है कि उस चीज से, उस जगह से या उस शख्स के नाम से पहले आते हैं जिसको ये क्वालिफाई करने जा रहे हैं और ये उसकी क्वालिटी को शो करते हैं, पोजेशन वाली क्वालिटी को कि ये किसकी मलकियत है। उसके बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि जो किसी की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो माइन, माइन जो है इस तरह से आप उस तरह से नहीं करते कि दिस इज माइन बुक, इस तरह से नहीं इस्तेमाल करेंगे इसे, बल्कि इसका इस्तेमाल आप इस तरह से करेंगे दिस बुक इज ऑफ माइन, ये किताब मेरी है। दूसरा उसके बाद देखिए हिज जो है इसका इस्तेमाल इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। हर्स, दिस चेयर इज हर्स, मींस के हर्स के बाद जो है वो कोई भी नाउन या कोई भी चीज जो है वो नहीं आ रही कि जिसको ये क्वालिफाई करेगा, तो ये पोजेशन जो कर रहा है लेकिन ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद ऑज और देयर्स और योर्स, इन सब का भी वही यूजेज है कि जिस तरह से माइन और हर्स का यूजेज है। तो उसके बाद हम इनकी एक और जो क्वालिटी है पॉजेसिव प्रोनाउंस की ये डिस्कस करते हैं कि एक तो जब आप किसी भी प्रोनाउन को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं वर्ब से, तो उसके लिए आप इनका यूज करते हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, तो इस जो है ये पेन और माइन के दरमियान आ गया। दूसरा यूजेज इनका है
कि when the noun is not expressed, कि जब आप नाउन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जब आप नाउन को शो नहीं कर रहे, कि इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि योर बाइक या फिर माय बाइक एंड योर्स और बोथ आर न्यू, माय बाइक एंड योर्स बोथ आर न्यू, कि मेरी बाइक और तुम्हारी बाइक, यानी कि यहाँ आप नाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे या उस पोजेशन को शो नहीं कर रहे। तो जब पोजेशन को शो नहीं कर रहे तो उसकी जगह पे भी आप योर के साथ ऐसे लगा रहे। इसी तरह से ये दो यूजेज हो गए। इसके बाद तीसरा यूजेज जो है इसका वो आता है आपके, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके एग्जांपल देखते हैं। द कार ऑफ योर्स इज ग्रीन, कि योर जो है लफ्ज ये जो पहले ला रहे हैं आप पोजेशन से, पोजेशन को पहले लगा रहे हैं योर से, तो इसके लिए आप द कार ऑफ योर्स इज ग्रीन, तो इसके लिए आप एस वाले योर का या पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारी पहली टाइप प्रोनाउन की, कि पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इसमें देखा कि इनके एस के बगैर और एस के साथ यूजेज में डिफरेंस क्या है, और प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने इसमें डिस्कस की। इसके साथ ही आज का पहला जो प्रोनाउन का पार्ट है ये कंप्लीट